यदि लक्ष्मण का यह तप पूर्ण नहीं होता तो मेघनाथ नहीं मारा जाता और राम युद्ध हार जाते। यह कथा हमें रामायण से इतने मिलती है। एक बार की बात है, अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध पर चर्चा करने लगे। भगवान श्री राम ने बताया कि कैसे लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया और मैंने किस तरह रावण और कुंभकर्ण को मारा। यह सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा, भगवान ये सही है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था, जिसका वध लक्ष्मण ने दिया। मेघनाथ ने पुण्य समय में अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और उसे बांधकर वह लंका ले आया। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से वरदान के रूप में इंद्र को मांगकर उसे मुक्त कराया था। ऐसे महारथी का लक्ष्मण ने वध किया तो यह तो बड़ी बात है। यह सुनकर राम ने आश्चर्य से पूछा, कैसे इंद्रजीत का वध कुंभकर्ण और रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो। यह सुनकर प्रभु श्री राम बोले, परंतु वनवास काल में लक्ष्मण हरदम मेरे साथ ही थे। मैं उनके हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्ष तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अगस्त्य मुनि समझ रहे थे कि प्रभु श्री राम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। दरअसल सभी लोग सिर्फ राम का गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता के भी गुणगान होना चाहिए। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि क्यों न इसका राज लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी को बुलाया गया और जब वे प्रभु श्री राम के समक्ष आए तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक एक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा। फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 वर्षों तक सोए नहीं, ये कैसे संभव हुआ। तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋग्रोमथ मुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने कहा, हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर नहीं देखा है। अब 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाकर पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। कहते हैं कि लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी 14 वर्ष तक सोती रही थी। निंद्रा ने हार कर स्वीकार कर लिया और 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र के लिए खड़ा रहूँगा, तो अब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथों से छत्र गिर गया था। अब सुनिए कि मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल खा रख लो।
आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। जिस दिन समुद्र की साधना कर रहे उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और अंत में जिस दिन आपने रावण वध किया, उस सभी वक्त दिन फल आए ही नहीं। फिर लक्ष्मण ने कहा कि विश्वामित्र मुनि ने मैंने अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जाने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। बोलो जय श्री राम। सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।